बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कि बयाना और इसके साथ जो फ्रॉड्स होते हैं उससे कैसे बचा जा सकता है। तो बयाना फ्रॉड है क्या? टेक्निकली बयाना एक लीगल तरीक़ेकार है जब अपना प्लॉट बेचने जाते हैं, लेकिन इस मार्केट में बहुत सारे इस तरह के केसेस आते हैं कि जहां पर लोग बयाना इस नीयत से करते हैं कि वो उस प्लॉट को महंगे दामों बेच सकें और ना कि वो प्लॉट ट्रांसफ़र करा सकें। इसके बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, क्या मार्केट में गए, आपको पैसों की ज़रूरत थी, 1 करोड़ रुपए का प्लॉट था, आपने 90 लाख 95 लाख में बयाना कर लिया, और अगर अनफॉर्चुनेटली जिस बंदे ने आपसे बयाना किया उसके पास वो पैसे नहीं हैं कि वो इस प्लॉट को ट्रांसफ़र करा सके, और अगर वो उस मुकर्ररा मुद्दत में नहीं बेच सकता, तो जहाँ पर आप पुरसुकून बैठे हैं कि जी कि मेरा प्लॉट ट्रांसफ़र होने वाला है, वो प्लॉट अपने टाइम पे ट्रांसफ़र नहीं होगा। और अगर आपने कहीं आगे कमिटमेंट्स किए, वो कमिटमेंट्स ख़राब हो सकती हैं, और इस मामलात के अंदर बड़ी हद तक जो है वो कोई पेचीदगियाँ, कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो सकती हैं। आपके प्लॉट भी आपका फंस सकता है, उसके ऊपर लीगल इश्यूज भी बन सकते हैं कल को, और उसके अलावा जो है आपने जो उससे ट्रांजैक्शन आगे करनी थी उसके अंदर भी आप प्रॉब्लम में जा सकते हैं। तो जब आप प्लॉट बेचने जाते हैं तो मेरा ख्याल है कि जी कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये चीज़ है कि आपने ये देखना है कि आप किस तरह से इस चीज़ से बच सकते हैं, और इंश्योर करें कि आप अपना प्लॉट जो है वो एक जेन्युइन बायर को बेचें जो आपको मुकर्ररा मुद्दत में आपके पैसे दें। तो आज हम इस टॉपिक को बहुत तफसील में डिस्कस करेंगे, और आपको पहले बताएंगे कि ये होता कैसे है। तो एग्जांपल लेते हैं कि आप प्लॉट बेचने जाते हैं, आप किसी भी डीलर से रब्ता करते हैं, आप 2 4 5 लोगों से रब्ता करेंगे। अब ये सारे लोग ये काम नहीं कर रहे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, आपको पता है कि ये लोग मौजूद होते हैं मार्केट में। इन्वेस्टर्स भी हैं जो ये बयाने का कल्चर करते हैं। हमें बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं जी कि हम पैसे देते हैं, आप बयाने करवाएं हमारे। अब सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं इसकी लीगल वैल्यू। देखें, जहाँ तक बात है बयाना और बयाना करके उसको महंगे दामों बेचने की हद तक, यहाँ तक ये कोई इलीगल या इमोरल चीज़ नहीं है, इसको लीगल कवर भी हासिल है। लेकिन अगर बयाना करके मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं प्लॉट वक्त पे ट्रांसफ़र करा सकूं, तो फिर ये टेक्निकली एक इमोरल भी है, इलीगल भी है, और ये आप इसको एक फ्रॉड भी कह सकते हैं। अब अनफॉर्चुनेटली जाहिर बात है, आपको मार्केट में नहीं पता होता कि जो बयाना हो रहा है ये कौन सा बंदा कर रहा है, तो इसलिए सबसे पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि आप एंड यूज़र यानी जो एक्चुअल बायर है उसको बेचें। इसका तरीक़ेकार वारदात कुछ इस तरह से होता है कि जी कि आपने अपना प्लॉट मार्केट में कोट किया, आपने 5 7 डीलर से रब्ता किया, उनको दिया। अब उसमें से कोई 1 2 ऐसे होंगे जो फौरी तौर पे आपको 1 दिन में 2 दिन में एक कम्युनिकेट कर देंगे ऑफ़र कि जी ये इतने का प्लॉट है। आपको कन्विंस भी कर लेंगे, बड़ी अच्छी उनकी कन्विंसिंग पावर होती है कि जी बिक रहा है, और एक्चुअल बायर है, वो कम्युनिकेट भी यही करेंगे, जनाब ये आपका इसी बंदे के हाथ ट्रांसफ़र होगा, और उसके लिए आपको कुछ पैसे आपको ऑफ़र करेंगे जी कि उस, और टाइम मांग लेंगे आपसे कि 4 हफ्ते का 6 हफ्ते का। तो प्लॉट आपका 1 करोड़ रुपए का था, ठीक है जी, और उन्होंने आपसे 90 लाख रुपए में ये प्लॉट ले लिया, ठीक है। अब ये 10 लाख रुपए का बीच में मार्जिन था। ये 10 लाख रुपया, अब उनकी कोशिश होगी कि इस प्लॉट को इस टाइम फ्रेम में एक्चुअल बायर को ढूंढ के उसको 10 लाख रुपए में दें, और चूंकि वो मार्केट में बैठे होते हैं और एक पूरा इसके पीछे कल्चर डेवलप हो गया है, डीलर्स को भी पता है कि यार उनको अगर प्लॉट चाहिए तो ये बयाने वाले लोग, इनके पास कोई ना कोई प्लॉट होंगे, और उनके रब्ता भी करते हैं, तो नॉर्मली उनको ये अच्छे पैसों में मुनाफा हो जाता है, और आपको वो 5 10 लाख रुपया दे के आपसे बयाना कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, क्योंकि अगर आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये बयाना हो रहा है या ये एक्चुअल बायर को जा रहा है, तो फिर आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी, और काफ़ी हद तक आप इससे बच सकते हैं। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिस वक्त आप किसी भी डीलर के पास जाते हैं और वो फौरी तौर पे आपको विद इन 24 48 आवर्स में आपको एक ऑफ़र आपके सामने रख देता है, तो मेरे ख्याल में मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो टेक्निकली बयाना की ऑफ़र होती है
क्योंकि किसी भी प्लॉट का एक बायर होना, फौरी तौर के ऊपर एक्चुअल बायर होना, एंड यूज़र बायर होना, मिल जाना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होता। इसलिए इमलाक के ऊपर भी हम जब भी ये बात करते हैं तो हम क्लाइंट से तकरीबन 3-4 हफ्ते का टाइम ज़रूर लेते हैं कि इसके अंदर आपको जो है वो एक्चुअल बायर, जेन्युइन बायर हम ढूंढेंगे। और लेकिन ब्याने वाले मामलात में आपको बड़ी जल्दी, तो एक तो ये आपको जब इस तरह की कोई फ़ौरन चीज़ आए और फौरी तौर पे आपको एक ऑफ़र कम्युनिकेट की जाए तो थोड़े से अलार्म हो जाए। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि ये ऑफ़र आपको बहुत जल्द आ जाना, ये आपके लिए थोड़ा सा अलार्मिंग होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि बयाना अमाउंट और टाइम पीरियड। अच्छा, इसके अंदर ये बड़ा क्लियर सी बात है कि अगर लेट्स सपोज जो भी लोग ये बयाना कर रहे होते हैं, टेक्निकली दे डोंट वांट कि वो बहुत ज़्यादा रिस्क पे लगाएं, तो वो आपको एक बड़ी मिनिमल सी अमाउंट करेंगे। तो टेक्निकली वो आपको कहेंगे 5 लाख रुपए का बयाना कर ले, 10 लाख रुपए का बयाना कर ले, ये कर ले, वो कर ले, और फिर वो मैक्सिमम टाइम भी मांगेंगे। मैक्सिमम टाइम चाहे वो जल्दी बेच दें, और वो आपको शायद ये भी कहें कि हम जी जल्दी पैसे आ गए तो हम आपको जल्दी दे देंगे। तो मकसद उसका यही होता है कि जी जल्दी बिक गया, अगले बायर के पास पैसे हुए तो हम जल्दी ट्रांसफ़र भी करा देंगे। तो ये सेकंड मोस्ट पॉइंट है जो आपको अलार्म करना चाहिए, ट्रिगर करेगा कि ये कोई बयाना ठीक नहीं हो रहा। तीसरी चीज़ जो उसकी है वो ऑब्वियसली टाइम है कि वो कितना टाइम मांगते हैं। अगर कोई बंदा आपसे 2 हफ्ते मांग रहा है तो वो बयाना नहीं होगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अगर वो आपसे 3 हफ्ते मांग रहे हैं, इवन देन भी बयाना वाला बंदा कम अज़ कम भी तेज़ मार्केट में भी वो आपसे 3-4 हफ्ते मांगेगा। 4 हफ्ते का एवरेज टाइम मांगेंगे, कुछ 6 हफ्ते पे भी जाएंगे, बड़ी ट्रांजैक्शन होगी 8 हफ्तों पे भी मांग लेंगे, और जो है बड़ा मिनिमल अमाउंट के ऊपर प्ले करना चाहेंगे तो अपना रिस्क मिनिमाइज़ करने के लिए। तो ये तो 3-4 इंडिकेशंस हैं जब आप मार्केट में जाएं, तो आपको इन 3 चीज़ें या 4 चीज़ें अगर ट्रिगर हो रही हैं तो फिर यू शुड बी वरीड कि ये प्लॉट मेरा जो है ये एक्चुअल एंड यूज़र को नहीं बिक रहा, ये प्लॉट मेरा जो है वो एक्चुअली किसी मिडल मैन को बिक रहा है। अब बयाने की अगर मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ के ऊपर बात करें तो ये एक लीगल एग्रीमेंट है। ये एक कारोबार करने का तरीक़ाकार भी आप कह सकते हैं, और ये ठीक है, इसको गवर्नमेंट या कोर्ट्स हमारे इसको रूल करते हैं। लेकिन मेरा सिर्फ इसमें पॉइंट ये है कि जी कि अगर एक शख्स बयाना कर रहा है और वो चीज़ नहीं बिकती, तो क्या वो चीज़ अपने नाम ट्रांसफ़र करा रहा है? अगर तो वो ये रिस्क ले रहा है और पैसे दे रहा है, इस तरह के अब तो मतलब है कि जी बहुत सारे जो हमारे इधर लोग हैं, इन्वेस्टर्स जो काम कर रहे हैं, उनके पास पैसे होते हैं, लेकिन बहुत सारे केसेस में नहीं भी होते। और ये टेक्निकली ये जो छोटे दफ्तर आपको मिलेंगे वहाँ पे ये मसला बहुत ज़्यादा नज़र आएगा, क्योंकि उनके पास वो 10-15 लाख रुपए ही है जिसमें उन्होंने बयाना करना है। उनके पास 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया नहीं है कि वो प्लॉट आपका ट्रांसफ़र कराएं, और अगर वो करा लेंगे तो वो फंस जाएंगे। तो इस वजह से नॉर्मली जो प्रॉब्लम्स हैं वो आ जाते हैं कि वो ट्रांसफ़र नहीं। तो अगर वो ट्रांसफ़र के पैसे नहीं हैं और वो बयाना फिर भी आपसे कर रहा है, और वो टेक्निकली आपको रिस्क पे डाल रहा है, और वो एक बहुत मेजर रिस्क पे डाल रहा है, तो वो मेरे ख्याल में शुड बी काउंटेड एज अ फ्रॉड एंड इलिजिटिमेट ट्रेड। बिकॉज इसका मतलब ये है कि वो जो एग्रीमेंट में लिख रहा है कि मैं इतने दिनों में पैसे दे सकूंगा, उसके अंदर ये काबिलियत नहीं है कि वो आपको दे सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसके ऊपर कुछ नहीं होता। कोर्ट इतने स्टबन नहीं है इन मामलात में। चीज़ें अभी तक जो आप समझेंगे, रियल स्टेट जो है हमारी इतनी ऑर्गेनाइज नहीं हुई अभी तक, तो कोई ऐसी प्रोटेक्शन नहीं है सेलर के पास, रैदर बायर को ज़्यादा प्रोटेक्ट किया जाता है। लिहाजा अब आगे चलते हैं कि ये बात तो क्लियर हो गई कि ये ट्रिगर्स क्या हैं इसके जिससे आपको अलार्म होना चाहिए, प्लस इसकी लीगल वैल्यू क्या है। तो लीगली तो ये बाइंडिंग है। अब इससे बचना कैसे? मैं इसमें कुछ सजेस्ट करूंगा, कुछ 2-4-5 पॉइंट्स हैं, इनको नोट करें और आइंदा से इनके ऊपर अमल करें। बयाना कल्चर को प्रमोट करने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि जी के रियल एस्टेट एजेंट्स ये फील करते हैं, क्योंकि मैं खुद भी जारी बात है उन कम्युनिटीज़ में उठता बैठता भी हूँ, कि सेलर्स और जो है मोस्टली जो है वो लॉयल नहीं होते, और वो थोड़े से पैसे दे के उस चीज़ को बाउंड करना चाहते हैं, कंफर्मेशन करना चाहते हैं।
तो एक ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जी के सेलर्स जब अपना माइंडसेट मेकअप करते हैं, उसूली तौर पे किसी भी दुनिया की मार्केट के अंदर एक तरीक़ाकार है। आपने जब अपनी चीज़ बेचने जानी होती है या आप रिसर्च करते हैं, फिर आप किसी एक बंदे को फाइंड आउट करते हैं, उसके साथ एक एग्रीमेंट करते हैं एक्सक्लूसिविटी का। वो बंदा आपकी उस चीज़ के ऊपर मेहनत करता है और उसको ये फीलिंग आती है कि मुझे 1% मिलेगा और मैं ये मतलब है कि अच्छी कीमत पे बिकवाऊँ, और उसको कोई डर नहीं होता, उसके पास एक सर्टेन टाइम पीरियड होता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर अ, जो है ये इशू जो है दोनों साइड से है और ये ट्रस्ट डेफिसिट है। सेलर भी जो है वो किसी एक बंदे के पास नहीं जाएगा, वो 3-4 बंदों को अपनी चीज़ देगा। इसी तरह से सेलर की जो डीलर होगा उसको ये प्रॉब्लम आएगा कि यार चूँकि ये मार्केट में चीज़ बेच रहा है तो इसकी चीज़ जो एक जनरल लैंग्वेज में यहाँ पे यूज़ किया जाता है कि काट ले इसका प्लॉट, ताकि कंफर्मेशन हो जाए हमारे पास रहे, हम ही बेचें, कोई और ना बेच सके। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने ये करनी है वो ये करनी है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपने लिए एक ट्रस्टवर्दी बंदा जिसके साथ आप भी लॉयल चलें और वो आपके साथ लॉयल हो, वो ढूंढें। हो सकता है एकदम से आपको ना मिले, कई लोग आपके साथ फिर भी इसके बावजूद भी गलत बयानी करें और फ्रॉड करने की कोशिश करें। लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है कि 90% ऑफ द टाइम अगर आप किसी अच्छे बंदे को बैठा के ये बात समझाएंगे कि बच्चे मैं आपके साथ काम करूँगा, मैं आपको ही चीज़ दूँगा, मेरे साथ कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, मैं आपको आपका कमीशन, आपके सर्विस चार्जेस पूरे दूँगा, तो मेरे ख़्याल में काफ़ी हद तक ये चीज़ जो है, जब आप सिक्योर कर देंगे अपने रियल्टर को या अपने ब्रोकर को, तो वो काफ़ी हद तक शायद आपको इन मामलात से बचाने की खुद ब खुद कोशिश करेगा। लेकिन जब आप उसको इनसिक्योर रखेंगे तो फिर उसका इंटरेस्ट आपके साथ नहीं है, और वो अपना इंटरेस्ट की खातिर जो है वो इस बात की परवाह नहीं करेगा, क्योंकि उसको 2-3 लाख रुपए आ रहा है। वो कह रहा है यार मैं क्यों जाने दूँ, जब मेरा सैलरी मेरे साथ लॉयल नहीं है तो मुझे लॉयल्टी की क्या जरूरत। तो लॉयल्टी इज़ ऑलवेज टू साइडेड स्ट्रीट। तो एक तो ये चीज़ है, तो मैं ऑलवेज रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में रेगुलेशंस नहीं है, ये हमारे लोग ये करते भी नहीं, समझते ये दिहाड़ियों में बड़ा पैसा है और ये इसी में खुश रहते हैं। हालांकि अगर रेगुलेटेड रियल एस्टेट हो जाए और इस तरह के एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ करें सेलर्स और बायर में, तो ये सारे इश्यूज जो हैं ये हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं और सब लोगों का कारोबार भी बहुत चमके और बहुत बढ़े। लेकिन बहरहाल अब ऐसा नहीं है, तो हमने इसी में रहना है। तो अब फिर हमने आगे कैसे चलना है वो हम देखते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप ट्राई टू फाइंड आउट, देयर आर लॉट ऑफ पीपल, मार्केट भरी पड़ी है अच्छे लोगों से, ऐसा नहीं है, ये सिर्फ कुछ लोग हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और आपको उनसे बचना चाहिए। अब दूसरी चीज़ जो आपने करनी है वो ये है कि जी के जो ट्रिगर्स आपको बताए हैं आप उनके अगेंस्ट चलें। सो पहला ट्रिगर हमने आपको बताया कि जी के वो आपसे फौरी तौर पे एक ऑफ़र आ जाए। जब फौरी तौर पे आपके पास ऑफ़र आ जाए तो उसका मतलब टेक्निकली ये है कि आपका प्लॉट टेक्निकली उससे 10-20 लाख रुपए ज़्यादा ही है, और ये बयाना हो रहा है, और इस बयाने के अंदर जो है वो क्या कहते हैं, आपकी प्राइस जो है वो कम आपको दी जा रही है। तो सबसे पहला काम तो आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी प्राइस के ऊपर जो आपने कोट की हुई है आप उसके ऊपर कामयाब रहे और जल्दी से फौरी तौर पर प्राइस कम ना करें, क्योंकि अगर प्राइस ज़्यादा होगी तो उस पर कभी भी जो बयाने वाला बंदा है वो खुद से उसको नहीं बेचेगा, क्योंकि उसको डर होगा कि मैं इसको बेच नहीं सकूंगा, लिहाजा वो उस तरफ नहीं जाएगा और आपके लिए कोई एक्चुअल बायर ही ढूंढेगा। तो एक तो जो इनिशियल आपकी रिसर्च है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए कि मेरे प्लॉट की एक्चुअल कीमत क्या है, और आप उसके ऊपर अगर सस्टेन रखेंगे तो फिर ये थोड़ा सा इजी हो जाएगा। लेकिन इसमें भी एक मसला है कि जब मार्केट तेज़ होती है तो प्राइसेस बढ़ ही होती हैं, तो उसमें फिर देखें कुछ आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हो सकता है आज आपने बेचा, आज आपकी प्राइस 10 रुपये थी और महीने में जब आपका ट्रांसफ़र हो रहा है तो प्राइस 1.25 करोड़ रुपये की चली गई या 15 उस पर चली गई। तो ये होता रहता है, इससे नहीं घबराना, इसमें फिर किसी का कसूर नहीं है। लेकिन जो उस दिन की प्राइस थी अगर उसके मुताबिक आपकी चीज़ बिक रही है और आप एग्री कर रहे हैं तो फिर आप एग्री करें, देन यू शुड रिमेन। क्योंकि बहुत सारे हमने ऐसे भी देखे कि सेलर्स भी जब इस तरह की मार्केट के अंदर उनकी कीमत बढ़ जाती है तो सेलर्स भी मुकर जाते हैं। तो ये नॉट ऑलवेज वन साइडेड, इट इज़ ऑलवेज टू साइडेड। तो पहले तो अपनी रिसर्च भी पूरी करें ताकि आप इस तरह की किसी कॉम्प्लिकेशन से ना बचें। मैं उस दिन DHA लाहौर में ही किसी के पास बैठा हुआ था जो इस तरह के इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करते हैं, तो उनके पास ज़रा शख्स आया तो उन्हें चीज़ बेच दी, लेकिन वो चीज़ 50 लाख रुपया 1.5-2 महीने में ऊपर चली गई। तो अब वो हीले बहाने कर रहा था। तो देखें ये भी गलत है। तो इट्स नॉट ऑलवेज कि जी कि हर वक्त जो है वो इन एजेंट्स का कसूर होता है।
ज़्यादा दफ़ा भी होता होगा, लेकिन कुछ हद तक हमारी जो ताली है वो दोनों हाथों से बचती है। कुछ वक्त कुछ जगहों पे दूसरी तरफ का भी कसूर आ जाता है। अब दूसरी चीज़ जो आपने देखनी है वो ये देखनी है कि जी कि वो आपको कितने पैसे दे रहे हैं। अगर वो आपको दे रहे हैं पैसे 10 रुपये, 10 लाख रुपया दे रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टी 2 करोड़ की, या 15 लाख रुपया दे रहे हैं, या 20 लाख रुपया दे रहे हैं, या 10% से कम कम पैसे दे रहे हैं, तो नॉर्मली ये भी आपने अवॉइड करना है। और आपने सिर्फ ये कहना है कि बड़े आराम से कि जी कि मुझे जो है वो 1/3 बयाना करें। 1/3 बयाने का मतलब ये है कि जी कि अगर आपकी प्रॉपर्टी 1 करोड़ रुपये की है तो 30-35 लाख रुपया बयाना होना चाहिए। अगर आपकी प्रॉपर्टी 2 करोड़ रुपये की है तो 60-70 लाख रुपये बयाना होना चाहिए। हाँ, इसमें गुंजाइश थोड़ी सी हो सकती है, आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लें। नहीं है 60 लाख रुपया, 70 लाख रुपया, 40 ले लें, 45 ले लें, लेकिन टेक्निकली इतना ज़्यादा बड़ा बयाना जो बंदा करेगा, एटलीस्ट इवन अगर वो बयाना भी कर रहा है और इस सेंस में कर रहा है कि मैं आगे बेच दूंगा, तो उसके पास इतने पैसे होंगे कि वो आपका प्लॉट ट्रांसफ़र कर दे, और फिर देन इट इज़ अ लेजिटिमेट बयाना एंड लेजिटिमेट ट्रांसफ़र। सो दूसरी चीज़ जो आपने देखनी थी वो आपने ये देख ली। तो अगर आप ये कर लेंगे तो यू आर मच मच सिक्योर, क्योंकि आपके पास एक इनिशियली भी एक अच्छी अमाउंट आ गई, और आपने जो है वो बयाना होल्डर भी अगर है तो उसको भी बाउंड कर लिया कि वो अपने टाइम पे, उसके ऊपर प्रेशर होगा और अपने टाइम पे वो ट्रांसफ़र कराएगा, चाहे उसको खुद से पैसे देने पड़े। तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ऑब्वियसली टाइम। देखिए, बयाना होल्डर मैंने बोला टाइम ज़्यादा मांगे, तो आप हमेशा अपने टाइम्स के ऊपर लिमिटेड रहें। कोशिश करें कि 3 हफ्तों से ज़्यादा का वक्त किसी को ना दें। जब आप 3 हफ्तों का जिक्र करेंगे या 3 हफ्तों का टाइम देंगे, तो मोस्टली इस तरह के जो बयाना डीलर्स हैं या जो बयाना करने वाले इन्वेस्टर्स हैं वो इससे बैकआउट कर जाएंगे और आपकी प्रॉपर्टी अल्टीमेटली कैंड यूज़र को बिकेगी। चौथी चीज़ जो अब नेचुरली आगे चल के आएगी वो ये है कि आप अपने जिस भी एजेंट के थ्रू ये काम करें उसको बाउंड करें कि जी कि मैंने एंड यूज़र को बेचना है, मैंने इसको बयाना नहीं करना। और ये जो एग्रीमेंट होता है बयाने का वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब नेचुरली जो यहाँ पे एग्रीमेंट होता है उसमें एक क्लॉज लिखी होती है कि जी के बयाना होल्डर कैन सेल दिस प्लॉट। ये पिछले दिनों इसके ऊपर काफ़ी इशू भी बना और लोगों ने इसके खिलाफ भी बात की, कुछ अपने फेवर में बात की, लेकिन बहरहाल आप पर्सनली वो एग्रीमेंट आपका है, ये कोई लीगल कोर्ट का ऑर्डर नहीं है कि उसके ऊपर ये लिखा होना चाहिए। तो अगर वो क्लॉज आप रिमूव करा देते हैं और उसमें आप उसकी जगह लिखवा देते हैं कि मैं जिससे ये बयाना एग्रीमेंट साइन कर रहा हूँ मैं उसी के नाम पे प्लॉट ट्रांसफ़र कराऊंगा, तो वो नेचुरली कोई भी बयाना होल्डर इस तरह के एग्रीमेंट में आपके साथ इंटरेस्ट नहीं होगा और वो अल्टीमेटली आपकी चीज़ कोई एंड यूज़र ही खरीदेगा जिसने अपने लिए लेनी है और उसने अपने लिए ट्रांसफ़र करानी। ये 4 चीज़ें अगर आप कर लें तो मैंने आपसे जिक्र किया, तो आप बहुत सारी मुश्किलात से बच सकते हैं। क्योंकि जब आप बयाना करते हैं, आप चीज़ बेचते हैं, हो सकता है आपने आगे कोई प्रॉपर्टी लेनी हो सकता है आपने आगे कोई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करनी हो, और आप फौरी तौर पे जाके जब अगर इसमें फंस जाएंगे तो सिर्फ आपको नुकसान इस बयाने की हद तक नहीं होगा, हो सकता है आगे जो आप चीज़ ले रहे हैं या आगे जो कारोबार करने जा रहे हैं उसमें आपको नुकसान हो जाए। लिहाजा अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें इन मामलात के अंदर। इंश्योर करें कि कोई इस तरह की चीज़ ना हो जिसके अंदर आपको कल को पशेमानी हो, और ये जो मैंने आपको इसके ट्रिगर्स बताए इसको जहन में रखें और इससे बचने के जो तरीके बताएं उसको जहन में रखें। एक दफ़ा दोबारा आपके लिए रिपीट कर देता हूँ। द फर्स्ट थिंग यू शुड डू वो ये है कि आप अपने कंसल्टेंट, अपने रियल्टर, अपने ब्रोकर, अपने डीलर को एतमाद में लें, उसके साथ लॉयल्टी से चलें, उसको इंश्योर कराएं कि जी कि आप उसकी मेहनत का उसको टाइम पे जो है उजरत देंगे। तो 99% मुझे उम्मीद है कि शायद वो लोग इस तरह का काम करने से आपसे गुरेज करें। दूसरी चीज़, अपना बयाना अमाउंट जो है उसको एटलीस्ट 1/4 या 1/3 पे रखें ऑफ द टोटल प्राइस। 1 करोड़ का प्लॉट है तो 25 लाख, 2 करोड़ का तो कम से कम 50 लाख रुपए बयाना ज़रूर लें। और तीसरी चीज़ कि 3 हफ्तों से ज़्यादा का वक्त मत दें। अगर कोई बंदा आपसे 3 हफ्तों से ज़्यादा का वक्त मांगता है
तो आप उसको जो है वो बयाना अमाउंट बढ़ा दें ताकि उसकी बाइंडिंग आपके साथ ज़्यादा हो जाए। और चौथी चीज़ ये है कि एग्रीमेंट के अंदर से बयाने रीसेल की जो क्लॉज है उसको आप बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं, और उसको जो है बयाना करें तो उसके ऊपर इंश्योर करें कि जी के आप उसी बंदे को उस पर लिखवाएं कि जी जिस बंदे का ये बयाना है मैं इसी को ही ट्रांसफ़र करने का जो है वो मेरे ऊपर फ़र्ज़ है। अगर कोई और करेगा तो मेरी हक हासिल है कि मैं बयाना वापस कर लूँ और अपना प्लॉट अपने पास वापस रख लूँ। लेकिन अगर आप इन सब बातों के बावजूद आप नहीं समझते और बयाना कर लेते हैं और बयाने के बाद वो बंदा ऊपर प्राइस में बेच देता है, तो फिर टेक्निकली यू हैव नो लीगल कवर, और ये एक लेजिटिमेट और लीगल बाइंडिंग एग्रीमेंट है। लिहाजा ये सब करने से पहले आपको ये सारी चीज़ें सोचनी होगी और इनके ऊपर अमल करना होगा ताकि आप इस तरह के किसी भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी से बच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगली ट्रांजैक्शंस में आपको शायद ये बहुत ज़्यादा हेल्प भी करे। थैंक यू वेरी मच और अल्लाह हाफ़िज़।